अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं मुकद्दस नूर और मैं हूं अदनान सज्जाद। शामिल करेंगे इलाकाई खबरें तफसील के साथ। रहीम यार खान से आपको खबर दे। रहीम यार खान में दिन दिहाड़े डकैती की एक और वारदात। अब्दुल्ला फार्मेसी पर मुसल्लह डाकुओं का दावा। सीसीटीवी फुटेज मौसूल। तफसीलात के मुताबिक रहीम यार खान में जुराइम पेशा अनासर एक बार फिर सरगर्म दिखाई देने लगे। थाना आब हजात की हुदूद में वाक़ा अब्दुल्ला फार्मेसी पर मुसल्लह डाकुओं ने दिन दिहाड़े दावा बोलकर लूट मार की और फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मौसूल हो गई है, जिसमें मुल्जमान को वारदात करते हुए वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। शहरियों और ताजरों का कहना है कि पुलिस की जानिब से जुराइम के खिलाफ कार्रवाइयों के दावों के बावजूद डकैती की वारदातें तशवीशनाक हद तक बढ़ रही हैं। अवाम ने मुतालबा किया है कि फुटेज की मदद से मुल्जमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। नसीराबाद से खबर शामिल करें। नसीराबाद दुनिया भर की तरह जिला नसीराबाद में भी माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर सर्किट हाउस डेरा मुराद जमाली में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमिश्नर नसीराबाद डिवीजन सलाहुद्दीन नूरुज़ई थे, जबकि दीगर मुअज़्ज़ज़ शुरका भी डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद कैप्टन जुल्फ़िकार अली करार, SSP नसीराबाद असद नासिर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अयाज जमाली, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इरीगेशन मुदस्सर जफर खोसा, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर B&R फिदा हुसैन खोसा, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ज़हीर अहमद अमरानी, ख्वातीन अफसरान, मुख्तलिफ महकमों के डिवीजन वज़ीर सरबरान और दीगर मुअज़्ज़ज़ शख्सियात शरीक हुई। तकरीब के दौरान महकमा जंगलात की जानब से शजरकारी मुहिम के तहत पौधे भी लगाए गए, जबकि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़, कुदरती वसाइल की बका और मौसमियाती तब्दीलियों के बढ़ते हुए खतरात से मुताल्लिक़ आगाही फराहम की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए कमिश्नर नसीराबाद डिवीजन सलाहुद्दीन नूरुज़ई ने कहा कि माहौलियात के आलमी दिन मनाने का मकसद आवाम में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, शजरकारी, आलूदगी के खात्मे और कुदरती वसाइल के दानिशमंदाना इस्तेमाल के हवाले से शऊर उजागर करना है। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियाँ आज पूरी दुनिया के लिए एक संगीन चैलेंज बन चुकी हैं और बलोचिस्तान समेत पाकिस्तान में भी इसके मनफी असरात मुतासर हो रहा है। बढ़ता हुआ दर्जा हरारत, खुश्क साली, सैलाब और दीगर कुदरती आफात इस अमर की निशानदेही करती हैं कि माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई इक़दामात नागज़ीर हो चुके हैं। डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद कैप्टन जुल्फ़िकार अली करार ने कहा कि साफ और सुथरा सेहतमंद माहौल हर शहरी का बुनियादी हक है, ताहम इस हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फर्द को अपनी जिम्मेदारी भी निभाना होगी। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना, पानी के ज़िया से बचना, फ़िज़ाई और माहौलियाती आलूदगी में कमी लाना और कुदरती वसाइल का मोहतात इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। SSP नसीराबाद असद नासिर और दीगर मुकर्रीन ने अपने खिताब में कहा, माहौलियाती आलूदगी और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात को कम करने के लिए हुकूमत, अदारों और अवाम को मुश्तरका तौर पर किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि जंगलात, आबी वसाइल और हयातियाती तनों के तहफ़्फ़ुज़ आने वाली नस्लों के महफूज मुस्तक़बिल की ज़मानत है। शजरकारी न सिर्फ माहौल को बेहतर बनाने में मावन साबित होती है, बल्कि मौसमियाती तब्दीलियों के असरात कम करने का एक मौसर ज़रिया भी है। मुकर्रीन ने इस आज़म का इज़हार किया कि माहौल दोस्त तर्ज़ ज़िंदगी को फ़रोग़ देने, शजरकारी मुहिमात को कामयाब बनाने और कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेंगे। पसंद की शादी करने वाला जोड़ा तहफ़्फ़ुज़ के लिए डिग्री प्रेस क्लब पहुंच गया। तफसीलात के मुताबिक टंडो बागो की रहायशी इकरा दुख्तर दर मोहम्मद कमरानी ने मातली के रहायशी एजाज अली वल्द गुलाम अली के साथ अपनी मर्जी से शादी कर ली। जोड़े के मुताबिक उन्होंने हैदराबाद हाई कोर्ट में पेश होकर अपनी रजामंदी का इजहार किया, जिस पर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने दोनों को बतौर मियाँ बीवी साथ रहने की इजाज़त दे दी। बादशाह इकरा और एजाज अली डिग्री प्रेस क्लब पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि वो बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी की है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि शादी के बाद उन्हें बाज़ अफराद की जानिब से धमकियों का सामना है, जिसके बायस उन्हें अपनी जानो माल का खतरा लाहिक है। जोड़े ने IG सिंध, DIG हैदराबाद और दीगर मुतल्लिका हुक्काम से अपील की है कि उन्हें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, ताकि वो किसी खौफ व खतर के बगैर अपनी अज़दवाजी जिंदगी खुशगवार तरीके से गुजार सके। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पतोकी से अपने रिपोर्टर अमाद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पतोकी में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग, आवाम का जीना दोबार। लोड शेडिंग के बायस घरेलू निज़ाम और कारोबार मफलूज। तफसीलात के मुताबिक पतोकी शहर और गिरदनवा में गैस की बदतरीन बंदिश और गैर एलानी लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीब बना दी। मुख्तलिफ इलाकों में 24 घंटों के दौरान सिर्फ चंद घंटे गैस फ्राहम की जा रही है, जबकि बाज़ इलाकों में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो चुकी है। शहरियों को खाना पकाने समेत रोज़मर्रा मामूलात में शदीद मुश्किलात का सामना है, मगर मुतल्लिका हुकाम खामोश तमाशाई बने हुए हैं। पतोकी शहर और दीगर इलाकों में गैस की फराहमी शदीद मुतासर है। गैस कई घंटे मुकम्मल बंद रहती है और बाज़ इलाकों में प्रेशर न होने के बराबर है। शहरियों का कहना है कि शदीद गर्मी और महंगाई के दौर में गैस की तवील बंदिश ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। शहरियों के मुताबिक गैस अमला सिर्फ बिलों और अदायगियों की बात करता है, जबकि अवामी मसाइल के हल में मुकम्मल बहसी का मुजाहरा किया जा रहा है। शहरियों और समाजी हलकों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर पेट्रोलियम, डिप्टी कमिश्नर कसूर और सुई गैस कंपनी के आला अफसरान से प्रेशर
में कमी, लोड शेडिंग और मौसमी बंदिश का नोटिस लेकर शहरियों को परेशानियों से निजात दिलाने का पुरजोर मुतालबा किया है। सहराबगोट टाउन के इलाके अल्लाह बख्श विलेज में सिंध तरक्की पसंद पार्टी की शमूलियती तकरीब मुनक्किद हुई। सोहराबगोट टाउन के रहनुमा अली नवाज शेख और जिला वेस्ट के सदर रजब मक्सी की मुसलसल मेहनत और राब्ता मुहिम का नतीजे में शेख सलंगी और बुगटी बरादरान से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों अफराद ने सिंध तरक्की पसंद पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तकरीब में सिंध तरक्की पसंद पार्टी के मरकजी रहनुमा एजाज सामेटो, रशीद सदारियो समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की और नए शामिल होने वाले कारकुनान का खैर मकदम किया। रहनुमाओं ने अपने खिताब में कहा कि कराची में सिंधी आबादी की मौजूदगी और सियासी शऊर से बाज अनासर बौखलाहट का शिकार है। उनका कहना था कि आफाक अहमद लिसानी सियासत को फरोग देकर सिंधियों और मुहाजिरों के दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। रहनुमाओं ने कहा कि कराची सिंध का अहम शहर है और यहाँ बसने वाले अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। उन्होंने नूर मोहम्मद गोट के मामले पर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि किसी भी आबादी को मिसमार करने की कोशिश कबूल नहीं की जाएगी और अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद की जाएगी। तकरीब के इख्तिताम पर पार्टी रहनुमाओं ने नए शामिल होने वाले कारकुनान को मुबारकबाद दी और अवामी मसाइल के हल के सिंध के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और मुश्तरका जद्दोजहद जारी रखने के अज़म का इजहार किया। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सईद रियाज अहमद से। बकरे चोरी करके फरार होने वाले गैंग की गाड़ी राहगीरों और रिक्शा को कुचलने के बाद उलट गई। 2 राहगीर ख्वातीन और चोर गैंग के कमसन साथी समेत 3 अफराद जाबक हो गए, 9 अफराद शदीद जख्मी हो गए। डीपी और पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। चोर गैंग की 2 डाकू गिरफ्तार होने की इतलात हैं, जबकि बाकी डाकू फरार हो गए। पुलिस की जानिब से ऑपरेशन जारी है। खबर शामिल करते हैं बखर से। नजाकत अब्बास नकवी जो इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं DHQ अस्पताल से। दरख्वास्त पर MSDHQ अस्पताल बखर डॉक्टर हारून ताहिर ने DHQ के GB इंटरनल सिक्योरिटी स्टाफ के लिए तरबियती सेशन का इनेकाद किया है। तरबियती सेशन का बुनियादी मकसद DHQ सिक्योरिटी स्टाफ की राब्ताकारी की सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाना था। तरबियती सेशन की सदारत MS डॉक्टर हारून ताहिर ने की, जबकि मेहमान खुसूसी सदर PMA डॉक्टर रमीज हसन खान थे। तरबियती सेशन के ट्रेनर्स इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PMA डॉक्टर कमर रजा और MS डॉक्टर अरशद औलख थे। इस मौका पर DMS डॉक्टर अकील इफ्तिखार और डॉक्टर बिलाल ढांडला भी मौजूद थे। MS डॉक्टर हारून ताहिर ने सेशन से इफ्तिताही खिताब करते हुए कहा कि अगरचा GB सिक्योरिटी स्टाफ की इंतजामी मजबूरियां बहुत होती हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हर हाल में अवाम से अपना रवैया बेहतर रखना है। अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके लवाकिन से प्यार मोहब्बत से पेश आना है और उनकी मजबूरियों को भी समझना है। उन्होंने मजीद कहा कि इस सेशन के बाद पुलिस के जरिए सिक्योरिटी स्टाफ की मजीद तरबियत कराने के लिए भी एक वर्कशॉप का इनेकाद किया जाएगा। डॉक्टर हारून ताहिर ने सिक्योरिटी स्टाफ के खिदमात और जज्बों को सराहा और सिक्योरिटी स्टाफ को बेहतरीन ड्यूटी पर खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि सिक्योरिटी स्टाफ अपने आप को फलाही कामों के लिए भी वक्फ करे और बेसहारा और लावारिस मरीजों की भी मदद करे। इंसानियत खिदमत करना सबसे बड़ा एजाज है। सदर PMA डॉक्टर रमीज हसन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि सिक्योरिटी स्टाफ के साबका खिदमत काबिल तारीफ है, लेकिन उन्हें अवाम के साथ अपना रवैया मजीद बेहतर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोग तकलीफ की हालत में अस्पताल आते हैं और इस वजह से कभी कभार उनके रवैये तल्ख भी हो जाते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद सिक्योरिटी स्टाफ को सब्र का दामन नहीं छोड़ना और अपना रवैया शाइस्ता रखना है। मास्टर ट्रेनर डॉक्टर कमर रजा और डॉक्टर अरशद औलख ने सिक्योरिटी स्टाफ को राब्ताकारी के मुख्तलिफ साइंसी तरीकों से आगाह किया। उन्हें मुख्तलिफ इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने की तरबियत भी दी गई। नवाब अली मोहम्मद गांव यार मोहम्मद डायरी के रहायशी गुलाम शबीर डायरी का अपने बेटों मंठार डायरी, अब्दुल रज़ाक डायरी के हमरा नेशनल प्रेस क्लब नवाबशाह में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि सजाद डायरी ने टाउन ऑफिसर गुलाम नबी डायरी की भतीजी से अदालत में पसंद की शादी की है, जिसके बाद पुलिस और बासर अफराद हमारी जान के दुश्मन बन गए हैं। पुलिस की जानब से हमारे घरों पर चढ़ाई करके 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करना मामूल बन गया है, जबकि बासर अफराद की जानब से भी आए रोज हमारी जमीनों पर आकर फायरिंग करना और पानी बंद कर देना मामूल बन गया है। उन्होंने कहा कि सजाद डायरी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं और न ही हम इसकी पसंद की शादी करवाने में मुलव्वस हैं। उन्होंने वज़ीर आला सिंध, IG सिंध, DIG SSP शहीद बेनज़ीराबाद से मुतालबा किया है कि मामले का नोटिस करके हमें इंसाफ फराहम किया जाए और बासर अफराद और पुलिस से हमारी जान छुड़वाई जाए। माहौलियात के आलमी दिन के हवाले से महकमा माहौलियात चनियोट के ज़ेर एहतमाम आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। वॉक के क़यादत डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान और डॉक्टर नवीद आतिफ ने की। तफसीलात के मुताबिक वॉक में असिस्टेंट कमिश्नर शाइस्ता जबी, डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात डॉक्टर हिना सतार, मुख्तलिफ महकमों के अफसरान, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, मीडिया नुमाइंदगान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर शुरका ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, शजरकारी, फ़िज़ाई आलूदगी के खात्मे
اور صاف ستھرے ماحول کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماحولیات کا تحفظ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اجتماعی اقدامات ناگزیر ہے۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنے میں کردار ادا کریں۔ آخر میں ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او دیگر نے ریسٹ ہاؤس میں شجرکاری مہم کے تحت پودے بھی لگائے اور دعا کی۔ گمبٹ کے قریب رانی پور نولکی شاخ میں پھنسی ایک نامعلوم شخص کی لاش کی ملنے کی اطلاع، مقامی افراد کی جانب سے اطلاع ملنے پر ریسکیو 1122 کی ٹیم نے فوری کارروائی کی۔ اطلاع موصول ہوتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیم تمام ضروری آلات کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ ریسکیو اہلکاروں نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کینال سے ڈیڈ باڈی کو بحفاظت باہر نکالا۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم نے نامعلوم لاش کو ایدی ایمبولینس کے ذریعے فوری طور پر رانی پور تعلقہ اسپتال منتقل کر دیا۔ اسپتالی ذرائع کے مطابق تاحال متوفی کی شناخت نہیں ہو سکی۔ پولیس نے ضابطے کی کارروائی شروع کر دی تاکہ متوفی کے ورثاء کا پتہ لگایا جا سکے۔ ریسکیو 1122 کی بروقت کارروائی کو مقامی حلقوں میں سراہا جا رہا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔